Welcome to series Explained Tulsa King Season 3 Episode 5। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है एक मीटिंग से जिसमें मैच, क्लियो, ग्रेस और बडी भी होती हैं। वहां ये कंफर्म होता है कि अमेरिकन बिस्की, बॉर्डन प्लस वाइन एंड स्पिरिट और कुछ मशहूर लिक्विड क्रिटिक्स भी आने वाले हैं इस पार्टी में। ये लोग ना सिर्फ इवेंट को प्रमोट करेंगे बल्कि ये जज करेंगे कि कंपनी को कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ बिग फूट एक बड़े आइस कैविंग बना रहा होता है, एक बourbon की बोतल जिसमें मोंटेगा डिस्टिलरीज लिखा होता है। ये दिखाता है कि बिग फूट सिर्फ एक वाइल्ड इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएटिव भी है। घर पर डेविड और मार्गरेट बात कर रहे होते हैं ट्रेशर के बारे में। डेविड का कहना है कि चाहे उसके लिए कितना भी पीआर कर लो, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मार्गरेट के लिए ये एक मौका इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अगर वो ट्रेशर को गवर्नर बनने में हेल्प करती है तो वो उसे अपना रैंच के प्योर राइट्स वापस मिल सकते हैं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि ट्रेशर को पार्टी में बुला लेगी। डेविड को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये उसकी जेलेसी बोल रही है। वो अपने इमोशन साइड पर रखकर मार्गरेट के बिजनेस डिसीजन को एक्सेप्ट करता है। इधर बिल को वेंस का फोन आता है। वेंस पूछता है कि क्या बिल डेविड के अगेंस्ट जाने वाला है, क्वाइट रे के साथ मिलने वाला है। बिल सीधा जवाब देता है और अगर रे को डेविड से प्रॉब्लम है तो वो खुद जाकर बात करे, मुझे बीच में मत घुसाओ। और ये कहकर बिल फोन काट देता है। वापस डेविड के पास आते हैं। डेविड और टाइसन मोंटेगो डिस्टिलरीज जाते हैं जहां जोआना उनका स्वागत करती है। डेविड अपनी टीम का काम देखकर इम्प्रेस्ड होता है। पूरा सेटअप पार्टी के लिए रेडी लगता है। जब वो देखता है कि बडी थोड़ा टेंस लग रहा है तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। बडी बताता है कि डिस्टिलरी का इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान है। डेविड उसे कहता है कि कोई प्रॉब्लम्स गुडी को बता दे और खुद बिल से बात करने चला जाता है। बिल ये भी सोचता है कि रे या वेनिस ने ब्लू हिल्स में किसी अपने आदमी को छुपा दिया है। आर्म्ड पूरी कहानी में गायब है, इसलिए बिल को लगता है कि वही सबका गेम बिगाड़ रहा है। डेविड उसे काम करने की कोशिश करता है कि इतने में और मत करो, लेकिन बिल इंसिस्ट करता है कि डेविड ये सब कुछ बहुत लाइटली ले रहा है। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि डेविड को वेंस और रे से डील करनी चाहिए, वरना बाद में ये एक वार्निंग बन जाएगी। इतने कहकर बिल चला जाता है और डेविड आके बैठकर सब कुछ सोच रहा होता है। बिल की बातें सुनने के बाद डेविड अभी भी कुछ समझ नहीं पाता कि उसके फोन और डेकन का कॉल आता है। डेकन कहता है कि उसे डेविड से एक मीटिंग अरेंज करनी है। डेविड पहले तो मना कर देता है और कहता है कि मीटिंग बाद में कर लेंगे, लेकिन डेकन उससे कहता है कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं अपना फैसला बदलने के लिए, और फिर कॉल कट कर देता है। कॉल खत्म होते ही डेविड को और फोन आता है, इस बार मौसो का। मौसो डेविड को कहता है कि जो भी तू कर रहा है उसे छोड़कर और डेकन के साथ मीटिंग अप्रूव कर दे। ये बात क्लियर हो जाती है कि मौसो को डेविड के हर मूव के बारे में पता कैसे चलता है, क्योंकि उसने डेविड का फोन टैप कर रखा है। पहले तो मुझे लगा था कि डेविड की टीम में ही कोई गद्दार है जो उसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अब समझ आ गया है कि असली प्रॉब्लम तो उसका फोन ही है। अब डेविड के पास कोई चॉइस नहीं बचा, इसलिए वो अब डेकन को कॉल करके कहता है कि मीटिंग फिक्स है। शायद डेकन को पहले से ही पता था कि ये मीटिंग होने वाली है, इसलिए जब डेविड हाँ कहता है तब तक डेकन पहले ही बैक टू बैक सैलून पहुंच चुका होता है। डेविड वहां टाइसन के साथ आता है, लेकिन उसे कहता है कि तू बाहर ही रुक जा, अंदर मुझे अकेले मिलना है। डेविड चाहता है कि बाल जल्दी निपट जाए, लेकिन डेकन आराम से हर चीज समझना चाहता है। डेविड का काम, उसका प्लान, सब कुछ। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद डेविड फाइनली अपनी बात रखता है। वो कहता है कि उसे डन मेयर्स के बदले में जैसा घर उड़ा देना चाहिए और उसके लिए डेकन को एक स्पेशल एक्सक्लूसिव बनाना होगा जो एक ही बार में काम कर जाए। डेकन अपनी प्राइस बताता है। डेविड लॉकर से एविडेंस पैसा निकालता है और डील फाइनल हो जाती है।
जब डेविड बार से बाहर निकलता है तब टाइसन एक झलक डेकन की तरफ देख लेता है। अभी तो उसे पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन अगर कभी डेविड और डेकन का कनेक्शन सामने आया तो टाइसन जरूर हर्ट होगा कि डेविड उसे ये बात छुपाई। डेनमेयर एस्टेट में क्लोई अपने बाप जेरिमा से बात करने की कोशिश करता है कि डेविड से बदला कैसे लिया जाए, लेकिन जेरिमा का मूड बिल्कुल ही खराब होता है और उसे बातें सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। क्लोई पहले गलती कर चुका है। जेरिमा उसे कहता है कि अब जाके 8 आदमियों की एक टीम बना लो ताकि अगर जरूरत पड़े तो डेविड का लॉन्च पार्टी में घुसकर कुछ फिजिकल डैमेज कर सकें और अपना बोझ वापस ले सकें। इसी बीच जेरिमा उससे जनरल मिलता है, उसका नाम वाकई यही है। मीटिंग अपनी जेरिमा उससे सीधा धमकी देता है अगर उसने तुरंत मॉन्टेज डिस्टिलरीज पर हेल्थ इंस्पेक्टर नहीं भेजा और उस जगह को बंद नहीं करवाया तो वो उसका खेल खत्म कर देगा। जेरिमा ही वो आदमी था जिसकी वजह से सिक्योरिटी अटॉर्नी जनरल बना था और अब जेरिमा चाह रहा था कि वो उस एहसान का बदला चुकाए। दूसरी तरफ क्लोई ब्रेड टू बैक सैलून चला जाता है और वहाँ स्पेसर के साथ टाइम बिताता है। लगता है कि स्पेसर अब उसके लिए फीलिंग्स होने लगी हैं और क्लोई भी उसे पसंद करता है। पहले मुझे लगा था कि क्लोई स्पेंसर का यूज करेगा डेविड को हर्ट करने के लिए, क्योंकि डेविड बारटेंडर स्पेंसर के लिए सॉफ्ट सपोर्ट रखता है, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं है। क्लोई इतना चालाक नहीं और शायद सच में उसे पसंद करता है, पर ये लव स्टोरी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। लॉन्च पार्टी के दिन मैच देखता है कि वहाँ बिल के आदमी हर जगह मौजूद हैं। वो बिल के पास जाकर कहते हैं कि उनकी टीम थोड़ी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है और सबको चिल करने के लिए बोलता है ताकि कोई गोलीबारी वाली सिचुएशन ना बन जाए। लैरी कहता है कि उसे बैरल रूम देखना है तो बिग फूट और गुडी उसे वहां ले जाते हैं। जैसे ही लैरी अंदर जाता है वो वहां के फ्यूल्स गिनना शुरू कर देता है। वो कुछ बैरल्स हिला देता है जैसे वो सीधा लैरी के ऊपर गिर जाते हैं। गुडी तुरंत चेक करने के लिए जाता है कि क्या हुआ, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं। लैरी का सर पूरी तरह से कुचल जा चुका था और वो वहां पर मर चुका था। उधर सर्कर को लॉरी का कोई कॉल नहीं आता। जेरिमा खुद मॉन्टेज डिस्टिलरीज पहुंच जाता है। उसका प्लान होता है कि अपनी पावर्स दिखाना और लोगों को याद दिलाना कि असली बॉस कौन है। इसी वक्त डेविड और टाइसन फाइनली वाइन पर पहुंचते हैं। सभी से मिलने जुलने के दौरान ट्रेशर वहां से निकल जाता है। बिल मार्गन्स के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है। एपिसोड 5 के एंड में बिल डेविड के घर पहुंचता है। उसका मूड काफी गर्म होता है। वो डेविड से पूछता है कि लॉन्च पार्टी से पहले वो कहाँ था। डेविड तुरंत डिफेंस हो जाता है, लेकिन वो बेल से पूछता नहीं। बेल कहता है कि उसने अपने आदमी को डेविड का पीछा करने के लिए भेजा था और उन्होंने डेविड को एक अननोन आदमी डेकन से बात करते हुए देखा। अब बिल जानना चाहता था कि डेविड की साइड बिजनेस क्या चल रहा है। उसे लगता है कि डेविड उसे धोखा देकर बिजनेस का बड़ा हिस्सा खुद रखना चाहता है। ये बात सुनकर डेविड का गुस्सा फट जाता है। वो बिल पर चिल्लाता है और पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं फेडरल इन्फॉर्मेंट हूँ या कुछ और? बिल शांत रहता है और कहता है कि वो बस पॉसिबिलिटीज सोच रहा है, लेकिन डेविड का रिएक्शन कुछ और ही कह रहा था, जैसे उसके अंदर गिल्ट बैठ गया हो। बिल फिर डेविड से कहता है, सोच कर देखो, अगर तुझे लगता है कि कोई तेरा आदमी रात है तो तू क्या करता? उसे छोड़ देता या सामने से टकराता? डेविड के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और इसी खामोशी में सब कुछ कह जाता है। बिल वहां से निकल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके